दोस्तों, ये है पंजाब का एक बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक जिला मोगा। सतलुज नदी के दक्षिण में बसा ये शहर न केवल अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है, बल्कि ये पंजाब की वीरता, सेवा और प्रगति का एक जीवंत प्रतीक है। 24 नवंबर 1995 को पंजाब के 17वें जिले के रूप में उभरने वाला मोगा आज कृषि और उद्योग के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। इसे पंजाब के मालवा इलाके का दिल भी कहा जाता है, जहां की मेहमान नवाजी और खेतों की हरियाली हर आने वाले का मन मोह लेती है। मोगा जिला भौगोलिक रूप से पंजाब के मध्य पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। इसके उत्तर में जालंधर, पूर्व में लुधियाना, दक्षिण में संगरूर और पश्चिम में फरीदकोट और फिरोजपुर जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं। यहाँ की जमीन मुख्य रूप से मैदानी है, जो कि जलोढ़ मिट्टी यानी अलुवियल सॉइल से बनी है। यही कारण है कि ये इलाका कृषि के लिए दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है। मोगा का इतिहास सदियों पुराना है और काफी दिलचस्प भी। माना जाता है कि इस शहर का नाम मोगा सिंह गिल के नाम पर पड़ा, जो गिल जाट समुदाय के एक प्रमुख पूर्वज हुआ करते थे। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मोगा की स्थापना लगभग 16वीं शताब्दी में हुई। ब्रिटिश काल के दौरान मोगा का महत्व और बढ़ गया, जब 1901 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई। इससे ये क्षेत्र चाय और अनाज के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। स्वाधीनता संग्राम में भी मोगा का योगदान बहुत ही अलग है। ये जिला महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जन्मस्थली भी है, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। आज भी यहाँ की हवाओं में देशभक्ति और वीरता की कहानियां गूंजती हैं। मोगा की संस्कृति शुद्ध मालवा रंग में रंगी हुई है। यहाँ के त्योहार जैसे बैसाखी, लोहड़ी और दिवाली बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। संगीत और नृत्य यहाँ के लोगों के खून में है। भांगड़ा और गिद्धा की थाप पर यहाँ का हर बच्चा थिरकता नजर आता है। मोगा के मेलों में पंजाब की पारंपरिक कुश्ती और कबड्डी के मुकाबले देखने लायक होते हैं। यहाँ के लोग धार्मिक स्वभाव के हैं और गुरुद्वारों में होने वाली सेवा और लंगर यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। खाने में मक्के की रोटी, सरसों का साग और घर का बना मक्खन यहाँ की असली पहचान है। 2011 की जनगणना के अनुसार मोगा जिले की जनसंख्या लगभग 10 लाख के करीब है। यहाँ की साक्षरता दर पंजाब के औसत के बराबर है और यहाँ शिक्षा के प्रति लोगों में काफी जागरूकता आई है। मोगा को NRI कैपिटल ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लगभग हर दूसरे घर से कोई न कोई सदस्य कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में बसा हुआ है। इस विदेशी प्रभाव के कारण यहाँ के गाँव में भी आधुनिक सुख सुविधाएं और बड़े बड़े आलीशान घर देखने को मिलते हैं। यहाँ मुख्य रूप से सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू और अन्य समुदायों के साथ भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। परिवहन की बात की जाए तो मोगा शहर आसपास के शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। ये शहर नेशनल हाईवे 5 पर मौजूद है, जो लुधियाना और फिरोजपुर को जोड़ता है। यहाँ से चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मोगा रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। ये शहर रेल के माध्यम से देश के प्रमुख हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर का श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और लुधियाना का साहनेवाल हवाई अड्डा भी। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसका मुख्य आधार खेती है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में भी इसने लंबी छलांग लगाई है। भारत में नेस्ले कंपनी का पहला और सबसे बड़ा प्लांट 1961 में मोगा में ही लगाया गया था। इसे कंपनी के निवेश का ताज कहा जाता है। ये प्लांट हजारों स्थानीय किसानों से दूध खरीदता है, जिससे यहाँ श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिला। यहाँ अनाज के भंडारण के लिए आधुनिक साइलोज बनाए गए हैं, जो भारत की खाद्य सुरक्षा में मदद करते हैं। मोगा में घूमने के लिए कई धार्मिक और ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे कि गुरुद्वारा मेहदियाना साहिब। ये गुरुद्वारा अपनी अद्भुत नक्काशी और सिख इतिहास को दर्शाती मूर्तियों के लिए जाना जाता है। इसे सिख अजायब घर भी कहा जाता है। साथ ही दीना साहिब यानी लोहगढ़ साहिब, यहाँ गुरु गोविंद जी ने जफरनामा यानी विजय पत्र लिखा था, जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।